रूस की ओरेशनिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल जिसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि सूरज की सतह के समान ही होता है। यानी कि इस मिसाइल के विस्फोट की चपेट में जो भी चीज आएगी वो राख और धूल में तब्दील हो जाएगी। इसकी रेंज 1000 से लेकर 5500 किलोमीटर के बीच है, जो कि यूरोप में कहीं भी हमला कर सकती है। ये मिसाइल बेहद ही तेजी से उड़ती है और रोकना इसे नामुमकिन है। ओरेशनिक मिसाइल 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ सकती है। ये मिसाइल कितनी ताकतवर है, इसका आकलन करना बेहद ही मुश्किल है। रूस यूक्रेन की जंग अब भीषण चरण में पहुंच चुकी है और अब रूसी राष्ट्रपति ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम के सीरियल प्रोडक्शन की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कुछ डाउट्स को भी साफ किया है। पुतिन का कहना है कि ये ओरेशनिक मिसाइल आईसीबीएम से अलग है। ओरेशनिक सटीक टारगेट हथियार है। ये सीधा निशाने पर ही अटैक करती है। ये सामूहिक विनाश का हथियार नहीं है। पुतिन ने कहा कि ओरेशनिक का इसी महीने परीक्षण किया गया है और वॉरहेड से लेस इस मिसाइल का यूक्रेनी शहर निप्रो पर हमला किया गया। इस अटैक में विस्फोट कई घंटों तक चलते रहे। ओरेशनिक एक परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ये सुनकर इस गलत फहमी में ना रहे कि ये कोई छोटी मिसाइल है। जब बड़े पैमाने पर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये परमाणु हथियार की तरह ही तबाही मचा सकती है। 4000 डिग्री सेल्सियस के तापमान से ये मिसाइल किसी भी चीज को धूल में बदल सकती है। पुतिन ने बताया कि इस मिसाइल का इस्तेमाल एक अहम लक्ष्य पर किया गया था, जो यूक्रेन के बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में से एक है और लंबे समय से मिसाइल निर्माण और सैन्य तकनीकों से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन की सेना के लिए एक अहम केंद्र रहा है, जहां बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का काम होता है। इस मिसाइल को हाइपरसोनिक वॉरहेड के साथ एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में क्लासिफाई किया गया है। पुतिन ने कहा कि इस मिसाइल की स्पीड इसे एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचाकर निकालने में सक्षम है। ये उनसे बचकर अपने टारगेट पर पहुंचती है। यहाँ तक कि नाटो के तैनात सिस्टम भी इसे नहीं रोक सकते। इस गति के कारण कोई भी वायु रक्षा प्रणाली, चाहे वो अमेरिका द्वारा बनाई गई हो, इसे रोकने में फेल है। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इसे रोका नहीं जा सकता। अब पुतिन ने इन्हीं मिसाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस मिसाइल की खासियत ही ऐसी है कि अच्छे अच्छे देश खौफजदा हो जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये जंग यूं ही चलती रहेगी या कभी थमेगी भी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा कि यूक्रेन के कंट्रोल वाले हिस्से नाटो के कंट्रोल में दिए जाए। जेलेंस्की के मुताबिक अगर नाटो इन इलाकों में अपना कंट्रोल कर लेगा तो ये जंग खत्म हो सकती है। जेलेंस्की ने आगे कहा कि अगर हम वॉर को हॉट जोन में जाने से रोकना चाहते हैं तो उन हिस्सों को नाटो के कंट्रोल में देना होगा। ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे ये तय किया जा सके कि भविष्य में कभी रूस हमला ना कर सके। युद्ध विराम की बात पर जेलेंस्की ने कहा कि अगर सीज फायर होता है तो इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि पुतिन वापस ना आए।